प्रिय धर्म अनुरागियों, जय माँ तारा। आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। इसका कारण ये है कि हम काफ़ी व्यस्त थे और हम वीडियो बनाने के लिए समय नहीं निकाल पाए। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हर एक के मन में होता है, हर एक माता-पिता के मन में होता है। ख़ासकर जब उनका बेटा या बेटी मैट्रिक पास कर लेते हैं या 10th के बाद +1 या +2 कर लेते हैं कि हम अपने बच्चे को किस फ़ील्ड में भेजें। मीन्स उसका करियर हम क्या रखें। देखिए, जो तो बिज़नेसमैन होते हैं, ख़ानदानी बिज़नेसमैन, उनके बच्चे तो पारिवारिक बिज़नेस में ही चले जाते हैं। लेकिन जो नौकरी पेशा हैं या जिनके बिज़नेस कोई इतने बढ़िया नहीं हैं, वो तो करियर बनाने की कोशिश करते ही करते हैं। और ये एक बहुत चिंता का विषय भी है, क्योंकि एक गलत स्टेप आपको गलत डायरेक्शन में ले जाता है। तो ज्योतिष के माध्यम से भी हम देखें कि करियर कैसे निर्धारण करते हैं। वैसे तो बच्चे का इंटरेस्ट भी देखना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, प्रैक्टिकल चीज़ें भी देखनी चाहिए, लेकिन ज्योतिष की भी सहायता हम देखते हैं कि ज्योतिष में कैसे देखें। ज्योतिष में अगर हम देखें, तो जो हम पहले नंबर पर आपको कुंडली दिखा रहे हैं, वो एक चित्र है जिसमें हमने ग्रह नहीं भरे हैं। ये सिर्फ़ ये समझाने के लिए आपको दिखा रहे हैं कि कुंडली के भाव कैसे होते हैं। जहाँ पर 1 लिखा है, वो भाव नंबर 1 है, वो लगन है। 2 जहाँ लिखा है, वो भाव नंबर 2 है। ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये किसी भी कुंडली में ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अगर आप दूसरा चित्र देखें, तो दूसरे चित्र में जहाँ 1 लिखा है, हमने एक कुंडली डाली है ग्रह बना के, जहाँ पर 1 लिखा है, वहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है। जब पहले हमने जहाँ 1 लिखा था, वहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाव नंबर 12 है। इसका मतलब ये है कि उस लगन में राशि 12 नंबर की बैठी हुई है, यानी मीन राशि बैठी हुई है। अब देखते हैं कि कैरियर निर्धारण कैसे करें। तो अगर आप ये कुंडली देखते हैं, तो इसमें आप देखिए, जहाँ पर लगन भाव है, जहाँ राशि 12 लिखी हुई है, यानी मीन राशि लिखी हुई है, तो आप क्या करें, लगन से 10th हाउस देखें। लगन से 10th हाउस हमारा आएगा 9 नंबर वाला, यानी कि धनु राशि। सो उसका मालिक हो गया गुरु। अब आप देखिए, चंद्रमा से 10th कौन है? चंद्रमा से 10th हमारे है कन्या राशि, जहां पर 6 लिखा हुआ है, जिसका मालिक है बुध। और अब आप देखो कि सूर्य से 10th राशि कौन है सी। सूर्य से 10th राशि आती है कर्क, जिसका मालिक चंद्रमा है। अब हम देखेंगे कि इनकी स्ट्रेंथ्स कैसे हैं। स्ट्रेंथ देखने का एक बहुत ईज़ी सा फ़ॉर्मूला है। वैसे तो बड़े विषयों से देखा जाता है कि अ, स इसकी कौन-सी स्ट्रेंथ होगी, तो आप देखिए षटबल में देखिए। षटबल में आप देखिए, तो किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। अब आप खुद ही ये देख रहे हैं, ग्राफ देख रहे हैं षटबल का, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो सूर्य की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। अब आप नवमांश कुंडली में, जो अब हम आपको शो कर रहे हैं नवमांश कुंडली, उसमें आप देखिए कि सूर्य कहाँ रखे हैं। सूर्य रखे हैं 6ठे भाव में, और राशि कौन सी है? अगेन मीन राशि, जिसके स्वामी है गुरु। तो ये जो गुरु और 6th हाउस में हैं, जो रोग से रिलेटेड है, तो ये पर्सन कोई ना कोई रोग से रिलेटेड काम कर सकते हैं। और क्योंकि गुरु हैं, तो गुरु तो सर्जरी कराते नहीं, तो ये मेडिसिन तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अगर अब हम इनकी कुंडली देखें, तो ये एक सफल डॉक्टर हैं और इस तरह से आप कैरियर निर्धारण कर सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। जय तारा माँ।